Good morning, 12th commerce class. Move on the next topic, formal and informal organization. आज हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट करेंगे, बट ध्यान से करना बिकॉज इस यूनिट में से दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं. एक तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का केस स्टडी एंड एक फंक्शनल एंड डिविजनल की केस स्टडी जो आगे आएगा. ठीक है. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कम्युनिकेशन लेवल जिसमें ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, म्यूचुअल रिलेशनशिप अमंग ऑल द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द एंटरप्राइज आर क्लियरली डिफाइंड. जैसे आपकी पोस्ट है, आपको उसी के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन करना है. आपको अथॉरिटीज़ पहले डिस्ट्रीब्यूट कर रखी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहले दे रखी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो कम्युनिकेशन होगा वो होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर. फीचर्स. फर्स्ट इज इट हैज़ डिफाइंड द इंटर रिलेशनशिप. इंटर रिलेशनशिप कैसे पता लगता है? विद द हेल्प ऑफ वेरियस पोस्ट. जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसकी अलग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेल्स डिपार्टमेंट की अलग है, तो आपस में कोऑर्डिनेशन होगा, रिलेशनशिप अच्छा होगा, तो हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सही रहता है. बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस. यस, जो ये हम ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू पोस्ट, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बनती हैं. ऐसे नहीं है जैसे हमने एक स्केलर चेन किया था, यू नो ना, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर, प्रिंसिपल ऑफ द टेलर, प्रिंसिपल ऑफ द फ्यूल, जिसमें हमने हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल में से एक स्केलर चेन किया था. उसमें क्या था कि लेवल ऑफ पोस्ट के अकॉर्डिंग जब कम्युनिकेशन करते हैं तो वो किस पे डिटरमाइन करता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस पे. बेस्ड ऑन डिवीज़न ऑफ वर्क. यस, सबसे पहले काम को डिवाइड करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा पता लगा कि यस मुझे इस पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना है, इसके साथ मुझे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है. डेलिब्रेटली क्रिएटेड. डेलिब्रेटली का मतलब होता है इच्छा से. यहाँ पे ये मत सोचना कि एम्प्लॉयज़ अपने अकॉर्डिंग भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं. नो, ये ऑर्गेनाइजेशन की डेलिब्रेटली पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है. ऑर्गेनाइजेशन अपने तरीके से बनाती है. यस, ये टॉप लेवल में होंगे, ये मिडिल लेवल में, ये लोअर लेवल में. इम्पर्सनल, यहाँ पे आप कोई पर्सनल फीलिंग्स को शेयर नहीं कर सकते. आप एम्प्लॉयज़ हो, इन बिज़नेस में बैठे हो, आप ये नहीं अपने घर की काम की बातें कर रहे हो. नो, आप सिर्फ वहाँ पे वर्किंग जो काम होता है या वर्किंग जो कंडीशंस हैं सिर्फ हम उन्हीं को डिस्कस कर सकते हैं. नो पर्सनल फीलिंग्स आर हेयर. मोर स्टेबल. यस, आप सिर्फ काम की बात करोगे तो उसमें जो डिस्प्यूट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं एम्प्लॉयज़ की, वो नहीं होंगे, क्योंकि हमारा ग्रुपिज़म ही ऐसा है. मुझे काम पड़ रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से तो मैं उसे काम करवा रही हूँ, मैंने काम करना है, तो सिर्फ हम काम से डिस्कस करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, तो ये ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चल पाता है. तो दैट्स कॉल्ड इट मोर अ स्टेबल. एडवांटेजेस. ईजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी होता है आंसर. जब हम किसी को अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो हम आंसर भी उसी से लेंगे. यस, दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वर्क. क्लियर. सेकेंड, नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क. मैंने एक पर्सन को काम दिया है और मैं सेकंड को अनदर दे रही हूँ, तो इससे एक एम्प्लॉय के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा. यूनिटी ऑफ कमांड पॉसिबल. यूनिटी ऑफ कमांड रहेगी बिकॉज एक के हेड में बहुत सारे सबॉर्डिनेट्स रहेंगे, तो उसको प्रॉपर कंट्रोल रहेगा. स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, वो तो हो ही चुका है, स्टेबिलिटी ज़्यादा बनेगी. ईजी टू गेट गोल. यस, काम प्रॉपर होगा, टाइम से होगा, तो गोल भी ईजिली अचीव हो सकता है. लिमिटेशंस क्या हैं? डिले इन वर्क. ये हमेशा क्या करता है? काम डिले करता है, बिकॉज हमें सिर्फ उसी से काम करना है. मान लो किसी और पर्सन को अच्छे से काम आता हो तो वो क्या है, काम लेट होगा तो काम डिले होगा. लैक ऑफ इंसेंटिव्स. इंसेंटिव्स का हम जो बेनिफिट्स हैं, इंसेंटिव्स क्या होता है? जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स इन द टर्म्स ऑफ सर्विसेज, वो हमें नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम काम सिर्फ उन्हीं का करेंगे, हम एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे, तो इंसेंटिव्स नहीं मिल सकती. मैकेनाइजेशन ऑफ रिलेशन. जो रिलेशन है वो एक मशीन, एक मैकेनाइजाइड, एक रूल्स की तरह बन जाता है कि हम सिर्फ काम के अकॉर्डिंग ही बोलेंगे, काम नहीं होगा तो हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे. क्लियर.